एक स्किल एज अ फ्रीलांसर जो आपको मास्टर करना चाहिए, नेगोशिएशंस, यानी कि क्लाइंट से कैसे बेस्ट प्राइस पर डील क्लोज करनी है। हाय, मैं हूं आकांक्षा, आरजे आकांक्षा, यानी कि फ्रीलांसिंग फीमेल। मेरे इस चैनल पर एज अ फ्रीलांसर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, साथ ही फ्रीलांसिंग, टैक्सेशन और पेमेंट रूल्स के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। आज के वीडियो में यूं तो आपने बहुत बार मुझे कहते हुए सुना होगा कि फ्रीलांसर्स को साथ में कई सारे स्किल्स डेवलप करने चाहिए, यानी कि एक उनका प्राइमरी स्किल होना चाहिए और दो उनके सेकेंडरी स्किल होने चाहिए। आज के वीडियो में मैं वो स्किल आपको बता रही हूं जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, और वो है स्किल नेगोशिएशंस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले नेगोशिएशंस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब आप क्लाइंट के साथ में किसी भी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट पे आप किस रेट पर काम करने वाले हैं, यानी कि क्या उसके कमर्शियल्स होंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, ये रेट डिसाइड करना, इसे कहते हैं नेगोशिएशंस। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है, डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग एज अ फ्रीलांसर। वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके पता लगेंगे कि आपको आर्ली रेट पे काम करना चाहिए, प्रोजेक्ट वाइज काम करना चाहिए, या कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अब आज के वीडियो में बात करते हैं कि क्यों एज अ फ्रीलांसर अक्सर हम नेगोशिएशंस यानी कि इस स्किल में मात खा जाते हैं। इसके क्या रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, हमें लगता है कि जो काम मिल रहा है बस ले लो, फिर देखा जाएगा। नंबर 2, हम हमेशा ऐसे एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ आते हैं जहां पर अगर हम पिछली कंपनी में 10,000 रुपए महीना पे काम कर रहे थे तो हम नई कंपनी में यही बोलते हैं कि मैं 10,000 रुपीज पर मंथ में काम कर रहा था या कर रही थी, तो आप मुझे 12,000 रुपए दे दीजिए। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि पिछले 2 साल में, 3 साल में हमने एक्सपीरियंस या स्किल कितने गेन किए हैं। तो इसीलिए एज अ फ्रीलांसर हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कितने स्किल गेन किए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, और हम इस प्रोजेक्ट में कितनी वैल्यू ऐड करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हम इंडियन फ्रीलांसर्स इतने अच्छे से नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, उसका कारण है कन्वर्जन। यानी कि हम हमेशा सोचते हैं कि $5 मिल रहे हैं, $5 तो हमेशा रुपए से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन हम उसमें क्या क्या चीजें माइनस करना भूल जाते हैं। सबसे पहले हम उसमें माइनस करना भूल जाते हैं कि जिस भी प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं उसकी कन्वीनियंस फी। दूसरा, हम माइनस करना भूल जाते हैं कन्वर्जन रेट। तीसरा, हम माइनस करना भूल जाते हैं कि इस पे क्या हमें कोई टैक्स तो नहीं देना होगा। ये सारी चीजें माइनस करने के बाद आपके हाथ में कितने बचेंगे। इसीलिए जब भी आप क्लाइंट से रेट पे नेगोशिएट कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला अपना सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, चलिए वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। ये असल में फॉर्मूला मेरा नहीं है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल में पढ़ रही थी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेगोशिएशन के एक प्रोफेसर ने आर्टिकल लिखा था, और उसमें उन्होंने बताया था कि नेगोशिएट करने के लिए आप जो फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, तो जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं नेगोशिएशंस के लिए, उसे कहते हैं पेड, PAID। अब गेट पेड के लिए ये फॉर्मूला आप कैसे अपना सकते हैं, इसका मीनिंग आपको बताती हूं। पी का नंबर होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि कोई पर्टिकुलर जॉब आप कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ऑडियो वीडियो आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो प्रेसिडेंट क्या है आपके पास, यानी कि क्या रेफरेंस है कि इस काम के लिए अदरवाइज कितना पेमेंट दिया जाता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अपनी रेट कोट करने से पहले। दूसरा आता है PAID में ए का मतलब हुआ ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि क्लाइंट के पास ये काम कराने के लिए क्या ऑल्टरनेटिव है और आपके पास इस प्रोजेक्ट के अलावा क्या ऑल्टरनेटिव है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप एक इंटरमीडिएट या फिर एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर होंगे और ऑलरेडी आपके पास 3-4 प्रोजेक्ट होंगे, और उस प्रोजेक्ट में जब आप नए प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में आपके टाइम के साथ जस्टिस करता है। ए का मतलब हुआ ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आई का मतलब हुआ इंटरेस्ट, यानी कि क्लाइंट का इस काम में कितना इंटरेस्ट है और आपका कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से एक और मतलब होता है, अक्सर फ्रीलांसर्स वो काम करते हैं जो स्किल उनका पैशन होता है, जिसमें उनको करने में बहुत मजा आता है, तो उनको लगता है पैसे कम भी है, एटलीस्ट मैं काम तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए कोई डांसर है या फुटबॉलर है, उसको कहा जाए कि ये काम करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, तो कोई मना करेगा। बिल्कुल ऐसे ही एज अ फ्रीलांसर आप भले ही अपना पैशन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन
आपका पैशन फ्री में तो नहीं आता है ना, आपने उसमें मेहनत की है, आप अपने स्किल पे काम करते हैं, अल्टीमेटली बिल्स तो पे करने होते हैं ना। तो इसीलिए अपने इंटरेस्ट के साथ साथ, अपने पैशन के साथ साथ उसकी क्या वैल्यू है उसे जरूर से आप आंकिए। और लास्ट आता है डी, विच स्टैंड्स फॉर डेडलाइंस, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट आप जिसके लिए नेगोशिएट कर रहे हैं इसकी डेडलाइन कितनी है। यानी कि आप इसको 10 दिन में करने वाले हैं, 15 दिन में करने वाले हैं, या आराम से आपके पास साल भर का टाइम है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। क्योंकि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम काम तो बहुत सारा ले लें, लेकिन अगर हम डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आता है और कई बार उससे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो ये पेड वाला फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। लास्टली, नेगोशिएशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है और वो है कॉन्ट्रैक्ट। इस पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि एज अ फ्रीलांसर आप अपना बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो में मैंने एक बहुत ही सिंपल सी बात आपको समझाने की कोशिश की है। चाहे आप मेरी तरह फुल टाइम फ्रीलांसर हो या जॉब के साथ में साइड हसल करते हो, यानी कि पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करते हो, आप चाहे एक ही काम कीजिए, यानी कि एक ही प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन उसमें अपने पैसों को कम मत करिए बल्कि अपने स्किल को बढ़ाइए। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा जो फ्रीलांसिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम पे आई एम लिटिल बिट मोर फन एंड एंटरटेनिंग, तो आप मुझसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं। आरजे आकांक्षा के नाम से आपको मिलूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।